के बंदे ले जाते हैं। अभी लास्ट जो हमने किया है प्रोजेक्ट उसमें मुझे भी ले जाओ, 20 लाख दूंगा आपको। ठीक है ठीक है। वैसे मैं भी जाना चाहता हूँ, जिंदगी में नहीं ना गया यूके। यूके नहीं गए तुम? भैया नहीं ना गया, नून लीग में होता तो जाता। बाज आ जाओ, तुम ऐसी बातें ना किया करो। मगर ये आपको ख्याल कैसे आया ये सब कुछ करने का? मैं आर्ट फैमिली से ही हूँ। अच्छा, आप फैमिली वाइज आर्ट से हैं। जिस तरह वो फैमिली वाइज उनके भी पॉलिटिक्स में थे, तो आपके आर्ट में थे। बिल्कुल। और मेरी अम्मी आर्टिस्ट हैं और अक्सर मेरे अब्बू ये शिकवा करते हैं कि तुम मुझे क्रेडिट नहीं देती, तो मैं आज चाहूंगी कि मैं जरा उनको भी क्रेडिट दे दूं शो पे। लेकिन ये कि फैमिली में आर्ट था और आर्ट की कन्वर्सेशंस। और अब्बू को आपने क्रेडिट किस बात का दिया है? एक्सपोजर का। अच्छा, मैंने कहा आपके अपने अब्बू होने का क्रेडिट दिया आपने। क्लियर तो कर दीजिए किस चीज का क्रेडिट है? नहीं, इसका कि तस्वीर घर चला रही हूँ, बड़े पेरेंट्स की सपोर्ट से चला रही हूँ, जो भी फील्ड में चूज की है, जो भी काम किया है। और आई हैड द एक्सपोजर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो आई वाज सराउंडेड बाय दीज कन्वर्सेशंस। इस तरह की बातें, इस तरह की कहानियाँ, कभी पोइट्री, कभी म्यूजिक एंड डांस से एक्सपोज होना, पेंटिंग से एक्सपोज होना, ऐसे लोगों से मिलना। और उसके बाद तस्वीर घर जब शुरू किया तो तस्वीर घर इज बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे आप क्यूरेशन करती हैं और एग्जीबिशंस करती हैं, बिल्कुल, मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स की। इट्स नॉट जस्ट फोटोग्राफी और नो, इट्स नॉट लिमिटेड टू फोटोग्राफी। उसमें और भी हमारी रेजिडेंसी होती है हर साल, उसमें हर तरह के आर्टिस्ट आते हैं, उसमें म्यूजिशियंस भी आते हैं, म्यूजिकल नाइट्स भी होती हैं, पोइट्री रिसाइटल्स भी होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि मैं उस फैमिली से थी, उस माहौल में पढ़ रही थी, तो पता था कि इस तरह के क्या आइडियाज़ हैं और दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं। और उसी साथ साथ पेरेंट्स का सपोर्ट तो था। तो आपकी मम्मी जो पिक्चर बना लेती हैं कागज पे पेंसिल के साथ? वो एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा करती हैं। ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें पता ना चले कि क्या हो रहा है। अच्छा, बस ना डब्बा फाड़ के तो छूटे यार। यानी कि वो पता ना चले कि क्या हो रहा है। हाँ जी, उसको नॉन रिप्रेजेंटेशनल कहते हैं बेसिकली। मतलब कि वो पेंटिंग की दुनिया में गपशप करते हैं। जी। वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज सर, आप अपने फारिग टाइम में कोई ड्रामा मूवी देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं। किसकी? नेटफ्लिक्स पे जो भी अवेलेबल मिल जाए। अभी रिसेंटली देखा मैंने मिर्ज़ापुर सीजन 3 में शायद उसका आया, वो रिसेंटली देखा। इसके अलावा थोड़ी बहुत रीडिंग भी कर लेता हूँ फारिग टाइम में जब कोई मौका मिले। क्या पसंद है पढ़ने में? कोई भी इंटरेस्टिंग बुक कोई रेकमेंड कर दे तो मैं पढ़ लेता हूँ। ख़ास करके मेरा ज़्यादा हिस्ट्री में शौक है। हिस्ट्री में रिसेंटली मैंने किताब पढ़ी है द एनार्की। ओके। इंडो पाक की हिस्ट्री पे बेस्ड है। एनार्की वैसे ही आजकल तो पाकिस्तान तो जब से बना है तब से ही एनार्की चल रही है। हाँ। लेकिन ये इससे पहले की हिस्ट्री है, पाकिस्तान के बनने से पहले की सारी 47 से प्रायर जो ब्रिटिश राज था उस पे ये बुक है सारी। तो वैसे आपने ये नोटिस किया कि आजकल के दिनों में आपने किताब पढ़ी तो एनार्की सीरीज देख रहे हैं, तो मिर्ज़ापुर उसके बाद पंजाब असेंबली में आपने क्या करना है? एनार्की होगी पंजाब असेंबली में भी। और वो भी कोई मिर्ज़ापुर का कैरेक्टर ना आप अपने अंदर रख लीजिएगा। आपको भी मैडम मॉडलिंग का सुना है शौक भी है? कुछ अर्सा की है, कुछ साल की है बल्कि। अच्छा। बट आजकल तो नहीं कर। क्यों छोड़ी स्लिप हो गए सर? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, शुक्र है। तो ये शौक कैसे हुआ आपको? या वाज इट जस्ट एन एक्सपेरिमेंट दैट यू वांटेड टू डू? इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। मैं किसी फोटोग्राफर के साथ, हम कोई फोटोग्राफी प्रोजेक्ट कर रहे थे और उनको आगे से कोई गिग मिली, उन्होंने मुझे कहा कि आप गिव इट अ ट्राई। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, और फिर वहाँ से टुक ऑफ एंड कुछ साल फिर मैं करती रही। लेकिन फिर वो ये हुआ कि तस्वीर घर जो स्पेस में चला रही हूँ वो इतना फुल टाइम हो गया कि मैंने फिर उसको थोड़ा साइड पे करना शुरू कर दिया मॉडलिंग को, और फिर वो मैंने इतनी कंटिन्यू नहीं की। और ये रैंप की आपने या नहीं, शूट्स किए, कैंपेन शूट्स। आपकी तो हाइट भी माशाल्लाह काफी ज्यादा है। कितनी हाइट है आपकी? 5'10". 5'10" माशाल्लाह। और उस पे आपने हीलें भी पहनी हुई हैं। इतनी लंबी नहीं पहनी, छोटी है। वो जितनी भी हैं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा शो पे आप जरूर हील पहन के जाना। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे बड़ी जुगतियां पड़ेंगी। नहीं, तो इसलिए मैं प्रिपेयर्ड आई। खास वजह थी हमारे शो पे ही हील्स पहनने की? नहीं, वैसे ही कि तैयार होके जाना तो दे मेंट के हील भी पहनना। तो मैंने कहा यार जुगतियां पड़ेंगी। मतलब हील्स पे हम क्या जुगत कर सकते हैं? नहीं, वैसे हाइट के हिसाब से अक्सर लोग करते हैं, मजाक करते हैं। अच्छा, आपके साथ उमूमन करते हैं लोग हाइट के ऊपर? हाँ करते हैं। ਅਸੀਂ जुगत नहीं करना, बस जाते जाते साढ़े जाले ला जाना ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ। और कोई ऐसी बात नहीं। आपकी फैमिली में और भी लोग लंबे हैं? दोनों साइड ऑफ फैमिलीज में टॉल लोग हैं। मेरे अब्बू बहुत टॉल हैं, मेरा भाई भी टॉल है। अच्छा, तो यानी कि सारे ही टॉल आप चल रहे हैं। हाँ, तो टॉल है।
एक ही लेवल पे बात करते हैं आप सारे घर। तकरीबन। आपको भी है कोई शौक, फिल्में, किताब, किसी चीज़ का? हाँ, जब फ्री हूँ तो कोशिश करती हूँ डॉक्यूमेंट्रीज हो हिस्ट्री की, जिस तरह इन्होंने कहा। और आजकल एक नेटफ्लिक्स पे बहुत इंटरेस्टिंग आई हुई है, ब्रेक पॉइंट, वो टेनिस पे है। Okay. तो वो एक रीसेंट इंटरेस्ट है मेरा। टेनिस या ब्रेक पॉइंट? टेनिस। ओके, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्री मैंने कल परसों ही खत्म किया, तो दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग। तो आपने खेलना शुरू की टेनिस अब? अभी तो नहीं। आप ट्राई तो करिए। अभी तो नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ मेरा रहा है। कॉलेज के टाइम तक स्पोर्ट्स में मेरा काफ़ी ताल्लुक रहा है। मैं अपने कॉलेज की स्पोर्ट्स की प्रेसिडेंट थी, तो काफ़ी मैंने। और कौन सी स्पोर्ट्स खेलती थी आप? मैं जेवलिन भी की हुई है, लॉन्ग जंप की हुई है। बास्केटबॉल ही बनती है आपकी? बास्केटबॉल स्कूल में की थी, हाँ। वॉलीबॉल इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर आर्ट्स के बाद इतना टाइम नहीं मिला कि कुछ किया जाए। नहीं मिल सका वो। वैसे आपको स्पोर्ट्स का शौक है सर? जी बिल्कुल। कौन सी? मैं सर स्क्वॉश खेलता हूँ रेगुलरली। ओए होए होए, अच्छा। और इससे पहले क्रिकेट भी खेलते रहे, सॉकर भी खेलता रहा। कोई स्क्वॉश प्लेयर मिले हैं जो कि स्क्वॉश खेलते हो रेगुलरली? क्रिकेट भी खेलते रहेंगे। क्रिकेट तो खैर वो तो इनके कोर्स के अंदर है। हाँ जी। मगर स्क्वॉश जो है वो हमें बड़े अरसे बाद कोई प्लेयर मिला है जो इंसान रेगुलरली खेलता हो स्क्वॉश। तो ये तो बड़ा सर वन ऑफ द टफेस्ट गेम्स। वन ऑफ द टफेस्ट गेम, नो डाउट। जी रीच। रब्बानिया, आप पेंटिंग करती हैं, आपने मॉडलिंग की हुई है, स्पोर्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट है, आप एक्टिंग की तरफ जाएंगी अगर आपको मौका मिलता है? मैं हाँ ट्राई तो करना चाहूँगी। हाँ, ट्राई करना चाहूँगी। और अगर कभी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री या कोई फिल्म बनी जो नाजिया हसन पे हो तो मैं ज़रूर वो रोल करना चाहूँगी। आपने सोचा भी हुआ कि नाजिया हसन साहिबा पे अगर बनी तब आप करना चाहेंगे? मैं ज़रूर करना चाहूँगी। वरना कोई नहीं? नहीं, वरना भी करना चाहूँगी, लेकिन वो एक मेरे जहन में है। तो मुझे लगता है वो रोल अगर कभी आया तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं। अगर वो रोल ना आया और कोई और रोल आ गया तो फिर ट्राई तो ज़रूर करूँगी। आपने कभी किया थिएटर कॉलेज में या कभी ऐसा कुछ? इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, बस मॉडलिंग की हद तक जो वीडियोस होती हैं वो होता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आपके फेवरेट एक्टर्स वगैरह हैं जो आपको, जिनका काम आपको पसंद हो? मायरा खान मुझे बहुत पसंद है। मायरा खान जब वो वीजे थी तब से मैं उनको फॉलो करती हूँ। आई रियली लाइक हर। उसके अलावा हमारे हैं मोहिब मिर्जा, आई रियली लाइक हिम आल्सो। मोहिब मिर्जा? हाँ जी। आपने देखी थी वो उनकी फिल्म थी इशरत मेड इन चाइना? नहीं, वो नहीं मैंने वो देखनी थी। आपको बहुत मजा आता अगर आप मोहिब की फैन हैं। नहीं, उनका कुछ काम मैंने फॉलो किया है, इतनी रेगुलर फॉलोअर नहीं हूँ। बहुत सारे जो आजकल चलते हैं ड्रामाज, लेकिन देखती हैं ड्रामे वगैरह? नहीं। ओके। लेकिन ये है कि कभी कभी देखूं तो मोहिब मिर्जा, आई लाइक हिम। रब्बानिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता, ये अनक मसलन शौक के साथ लगाई कि या फिर मोबाइल पे गेम में? नहीं, नजर की। मोबाइल पर गेम में। लेकिन आप माशाल्लाह इधर से बहुत ज्यादा, जिस तरह मुझे प्यारी लग रही हैं, आपको भी उसी तरह प्यारा लग रहा है जी। देखिए, इतनी प्यारी लड़की मुझे कह रही है प्यारे लग रहे हैं, तो इसका मतलब कोई है। सोचे क्या होगी मजबूरी। नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। वैसे जिंदगी में आपको भी कोई प्यारा लगा है? अभी आपको कहा है, आप लग रहे हैं प्यारे। अच्छा, मैं आपको प्यारा लग रहा हूँ? क्या क्या खूबी है मेरे में, सच बताना आपको। बस यही कहना था कि प्यारे लग रहे हैं बस। इसलिए तो एनका लगी है, तो मैं प्यारा लग रहा है। अच्छा, नहीं, कोई आइडियल भी तो होता है ना जिंदगी में, कोई शख्स आइडियल हो कि ये जिंदगी में ऐसा शख्स होना चाहिए, तो वो क्या है आपकी नजर में? मिल के पता चलता है। अगर मिल तो गए हैं, बताएं। कि बात करके कोई प्रोफेशन के अंदर भी इंटरेस्ट हो, प्रोफेशन समझें कि काफ़ी फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स होते हैं, तरह तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है, काइंड हो, रिस्पेक्टफुल हो, इस तरह की जो। मैंने तो फ्लेक्सिबल कैजुअल था नहीं पता लगता है, कोई काइंड भी रिस्पेक्टफुल ही कहता था। ये तो फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स होते हैं, मतलब मेरा तो मैदा खराब हो गया तो कहते डॉक्टर फ्लेक्सिबल खा लिया कहते। फ्लेक्सिबल